Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. I hope you all are fine. Okay, dear students, today we are going to start the next lecture of chapter number 3. As you have learned about the metals and non-metals, and also you have learned the reactions of the metals. How do metals react with water, acid and oxygens? Now you will learn about the reactivity series. So what is the reactivity series of these metals? Okay, when you study the reactions of the metal, अब जब आपने इनकी स्टडी की थी कि मेटल जो है वो जब रिएक्ट कर रहे थे वाटर के साथ, एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो आपने एक पैटर्न देखा था कि मेटल जो है वो क्या थे, मतलब जो है वो क्या कर रहे थे, यूजुअली रिएक्ट कर रहे थे किसके साथ, यानी कि कुछ रिएक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़ा सा और कुछ तो कर ही नहीं रहे थे. ठीक है, मेटल जो कि अनरिएक्टिव थे, ठीक है, वो जो है वो सब्सटेंसेस मतलब अनरिएक्टिव होते हैं किसके साथ, दूसरों के साथ. अब मेटल को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करके अरेंज करते हैं. उनकी क्या हमने बनाई, मतलब ये बुक में एक सीरीज़ बनी हुई है, उस सीरीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम ये देखते हैं कि पोटाशियम जो है वो रिएक्शन किस तरह कर रहा है, सोडियम कैसे कर रहा है, कैल्शियम कैसे कर रहा है, मैग्नीशियम. अब आप देखें कि ये पूरी सीरीज़ है मेटल्स की, जिसमें पोटाशियम सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे है और प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिखाते, तभी ये क्या है, सीरीज़ में बिल्कुल एंड में है. ठीक है, तो देखिए पोटाशियम को जब हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन क्या था, हुआ था. ठीक है, सोडियम को भी किया, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, ये सब क्या है, पहली सीरीज़ में है क्योंकि ये रिएक्शन दिखाते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें किसको, इसको जिंक को, ठीक है, जिंक, आयरन, टिन, लीड. टिन और लीड को देखिए तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो एयर के सरफेस होते हैं. ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्टिविटी दिखाते हैं. ठीक है, बिल्कुल डाउन चले जाते हैं ये टेबल में. बल्कि और हमारे पास जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है, ये रिएक्शन नहीं दिखाते, ना एयर में दिखाते हैं, ना वाटर में दिखाते हैं और ना ही डाइल्यूट एसिड में. हो सकता है तेज एसिड में ये रिएक्शन दिखाते हो. डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि पतला एसिड. तो पतले एसिड में अगर आप गोल्ड की कोई चीज़ रखें तो वो कोई भी रिएक्शन, गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, तो कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, यानी कि नो रिएक्शन. ओके, समटाइम्स मेटल डू नॉट शो देयर ट्रू रिएक्टिविटी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेटल्स अपनी ट्रू रिएक्टिविटी नहीं दिखाते. क्यों? क्योंकि उनके, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है तो इसके चौधारी कुछ ऑक्सीडाइज बन जाते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इसको कुछ भी नहीं है होने देते. एल्यूमिनियम हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. ठीक है, अगर उसके ऑक्सीडाइज हम रिमूव कर दें तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आ जाएगा और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाता है. ठीक है, नाउ हियर इज अनदर टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक रिएक्शन क्या करके करेगा, जगह ले लेगा दूसरी रिएक्शन की. अब ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है कॉपर सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट आपको पता है कि जो है वो किसके साथ रिएक्ट, मतलब जो है, और प्लस हमने किया है किसके साथ, आयरन के साथ. ठीक है, तो अब ये देखिए कि आयरन सल्फेट ने क्या किया है, इसकी जगह ले ली है. अब ये किस तरह होता है वो मैं आपको एक इक्वेशन करके दिखाती हूँ. ठीक है, तो देखिए कि क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको दोबारा बताती हूँ कि इनमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि एक रिएक्शन जगह लेता है दूसरी की. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसका, आयरन नेल का. ठीक है, आयरन नेल को हमने एक सॉल्यूशन में रखा है. आपको पता है कि नेल का कलर वैसे कौन सा होता है. ठीक है, तो जिस तरह आयरन का होता है वो कलर होता है किसका, एक नेल का. ठीक है, एक जो है वो कील का. तो देखिए जब हमने इसको कॉपर सॉल्यूशन में रखा तो इसने शो किया एक रिएक्शन और ये जो है वो कलर हो गया इसका रेड ब्राउन हो गया. ठीक है, क्या मतलब, यानी कि इसने डिस्प्लेस कर लिया अपनी जो है वो कलर, क्या कर लिया, इसने चेंज कर लिया. ठीक है, अब आयरन जो के जो एटम्स है, ठीक है, वो क्या पास हुए किसमें, सॉल्यूशन में. कॉपर एटम जो है वो उसने क्या किया कि जो है वो किसकी जगह ले ली, उसने जो है वो सल्फेट, इसने जो है वो रेड ब्राउन की सॉलिड एक कॉपर जो है वो क्या की, इस पर एक लेयर बना दी. ठीक है,
अब ये रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आयरन नेल का ये एग्जाम्पल है हमारे पास कौन से रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। अब ये देखिए कि हो किस तरह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर का हमारे पास फार्मूला होता है क्या, Cu, ठीक है। और सल्फेट को हम कैसे कहते हैं, SO4, ठीक है। और ये आयरन का फार्मूला क्या है, Fe, ठीक है। अब जब हमने इनको रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Cu, ठीक है। Cu के बाद अब ये आयरन क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, यानी कि Fe इधर आ जाएगा और SO4, यानी कि ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट और जब हमने आयरन को मिक्स किया तो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट हुआ, यानी कि जो है वो आयरन की जगह, आयरन ने किसकी जगह ले ली, जो है आयरन ने इसकी सल्फेट की पहले यहाँ पे जगह ले ली, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन ने काम किया, बहुत ही ये हाई मतलब जो है रिएक्शन हुआ, ठीक है। रिएक्टिविटी की सीरीज़ अगर हम देखें तो हाई सीरीज़ पे है ये, क्योंकि इसने क्या किया है, एक रिएक्शन ने दूसरे रिएक्शन की क्या की है, जगह ले ली है, ठीक है। हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि दूसरे की जगह नहीं है लेते, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक रिएक्शन ने दूसरे रिएक्शन की क्या की है, जो है वो एलिमेंट की दूसरे मॉलिक जो है वो जगह ले ली है, ठीक है। अब देखिए, दिस रिएक्शन वुड आल्सो वर्क इन मैग्नीशियम, ये रिएक्शन मैग्नीशियम में, जिंक में और टिन में जो है वो काम कर सकता है जब हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। और जो कभी भी रिएक्शन नहीं है दिखाते वो है हमारे पास सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों कभी भी रिएक्शन जो है वो नहीं है दिखाते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम किसी मेटल सॉल्यूशन को क्या रखें, पुट करें किसी हायर रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये मेटल सॉल्यूशन क्या करेगा, अपनी रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन सा जो है वो रिएक्शन दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा। अब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम में ही रखेंगे हम सॉल्यूशन में तो रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम को आयरन सल्फेट में देखेंगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है। मैग्नीशियम को लीड सल्फेट में लीड नाइट्रेट में रखेंगे तो रिएक्शन होगा। इसी तरह आयरन है, आयरन को मैग्नीशियम क्लोराइड में रखा तो रिएक्शन नहीं हुआ। आयरन को आयरन सल्फेट में रखा तो रिएक्शन नहीं हुआ। आयरन को लीड नाइट्रेट में रखा तो रिएक्शन हुआ। जो क्रॉस है उसका मतलब है कि रिएक्शन नहीं हुआ, जो ये एरो है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज you have to solve exercise number 3 of book page number 35, ठीक है। 35 बुक पेज नंबर की एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है और जो है टॉपिक को क्या करना है, बुक से रिवाइज करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।